नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सीएम धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में धामी ने जनसभा की है। जीवन लाल के लिए प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है। और आपको बता दें कि बीजेपी सरकार की उपलब्धियां वहां गिनवाते नजर आए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह जम्मू कश्मीर का दूसरा दौरा है, जहां वो विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बीजेपी प्रत्याशी जीवन लाल के पक्ष में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आए। तो चुनाव प्रचार में धामी जुटे हुए हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि चुनावी रैली को संबोधित किया और घाटी में जीत को लेकर भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जो विकास और शांति के मार्ग को प्रशस्त करता है। जनता एक नया इतिहास रचने जा रही है और यह दिख भी रहा है। जिस तरीके से वोटिंग हो रही है वो दिखा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता इतिहास रच रही है। धारा 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की लहर दौड़ रही है। जम्मू कश्मीर में सीएम धामी ने जीत का दावा किया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव यहां हो रहे हैं। विधानसभा की 90 सीटों के लिए पहले चरण के तहत मतदान चल रहा है। दूसरे चरण के लिए मतदान 25 सितंबर को होगा और आखिरी चरण के लिए मतदान 1 अक्टूबर को होगा। और जो परिणाम आएंगे वो तारीख होगी 8 अक्टूबर की। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेरीनाग से एक बड़ी खबर है। बीजेपी सदस्यता अभियान ने रफ्तार पकड़ी है। बेरीनाग के विकास खंड सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने शिरकत की। अजय टम्टा ने बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बताया। देश भर में बीजेपी इस समय सदस्यता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम में बीजेपी सदस्यता अभियान पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बेरीनाग के विकासखंड सभागार में आयोजित बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विकास की सोच रखती है और बीजेपी कार्यकर्ता का सम्मान करती है। इस कारण बड़ी संख्या में लोग बीजेपी से जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के गरीब बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट तक बिजली खर्च पर 50% सब्सिडी मिलेगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इसके लिए 200 यूनिट तक का मानक बनाया गया है। इस योजना से प्रदेश के 11,40,000 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। प्रदेश के ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि जल्द ही अनुमोदन के बाद जियो जारी हो जाएगा और इसके गरीब तबके के लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। तो देखिए, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत सरकार देने जा रही है। 100 यूनिट तक की बिजली का अगर आप उपभोग करते हैं तो आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। वहीं अगर हिमालयी क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर 200 यूनिट तक आपको ये लाभ मिलेगा। अगर 200 यूनिट तक का बिजली अगर आप उपभोग करते हैं तो आपको 50% सब्सिडी मिलेगी।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पहाड़ों में बढ़ते भूस्खलन को लेकर एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने चारधाम यात्रियों के लिए इंतजाम किए हैं। पहाड़ों पर जगह जगह जेसीबी और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है। रास्ते में यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क दिख रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी बारिश के बीच गिरते बोल्डरों से बचाव के लिए प्रशासन ने चारधाम यात्रा के रास्ते में जगह जगह जेसीबी और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को तैनात कर दिया है। वो अलग है। चारधाम यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित करना, सुगम, सहज और सरल बनाना पुलिस का काम है। और हम लोग लगे हुए, हमारे पुलिस बल अलग से लगी हुई है वहाँ पर, और वो जो है यात्रियों की सुविधा के लिए वो काम में लगे हुए हैं। देख रहे होंगे डेली लैंडस्लाइड आ रहा है, उनके लिए यात्राएं जो है जहाँ लगता है कि ट्रैफिक को रोका जाना है वहाँ रोकता है। जहाँ रोड ब्लॉक हो चुका है तो वहाँ एनएच के साथ, पीडब्ल्यूडी के साथ जो भी मशीनों की आवश्यकता पड़ती तत्काल हम वहाँ प्रोवाइड करा के रोड क्लीनिंग का काम हम लोग करा रहे हैं। और चलिए बात करते हैं चमोली की, जहां पे हालात बहुत खराब होते नजर आ रहे हैं। शासन, प्रशासन और नेताओं की घोर लापरवाही के कारण देवाल के एठा गांव में ग्रामीणों के लिए रास्ते नहीं है। ग्रामीणों को देवाल ब्लॉक मुख्यालय तक आने जाने का रास्ता ही नहीं है। एठा गांव से ये वीडियो सामने आया है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। दावों की पोल यहां पर खुलती है। एठा के ग्रामीणों ने एक बीमार महिला को किस तरीके से अस्पताल पहुंचाया, वो आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार बारिश के चलते रास्ता जगह जगह भूस्खलन की चपेट में आकर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश होने के बावजूद बच्चों को इसी रास्ते से स्कूल आना जाना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर जरा सा पैर फिसला फिर आपकी स्थिति क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ग्रामीणों को चिंता बनी रहती है कि कहीं बच्चों के साथ कोई घटना ना घट जाए। अनंत चतुर्दशी के मौके पर बेणी नाग मंदिर में आयोजित मेले का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां उन्होंने मेले को संस्कृति की पहचान बताया और बताया कि बेणी नाग मंदिर को सरकार के मानस खंड में शामिल किया गया है। जल्द ही इसका कार्य शुरू होने के साथ पूरे प्रदेश और देश में पहचान मिलेगी। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के दूसरी बरसी के मौके पर हल्द्वानी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में मौन उपवास रखा। इस दौरान सरकार से अंकिता भंडारी को न्याय दिए जाने की मांग की। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश और जिला और महानगर कांग्रेस के नेतृत्व में एक दिवसीय मौन उपवास किया गया। इस दौरान विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि उत्तराखंड में आज भी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी अंकिता भंडारी हत्याकांड के असल आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। हत्या ही नहीं, सिर्फ बलात्कार के बाद हत्या, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोगों के द्वारा हत्या, वो भी साक्ष्य मिटाने के लिए आपने पूरे उनके उसमें बुलडोजर चला दिया। तो सिर्फ हत्या नहीं, जघन्य अपराध। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी रह गई, ये तो भारतीय बलात्कार पार्टी हो गई। इनका जो वो देखे आपने, वो सल्ट में जो हुआ, जो लाल कुआं में हुआ, जो केंद्र में जो है आप देखें हरियाणा की पहलवानों को घसीट के रोड पर लटका गया, उनको घसीटा गया। ये सब आप जो चाहें, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। अब अंत काल पछताएगा, अंत आ रहा है। हरियाणा चुनाव हार रहे हैं, ऐतिहासिक हार होने जा रही है। झारखंड हार रहे हैं, महाराष्ट्र हार रहे हैं, जम्मू कश्मीर हार रहे हैं। अब जाग रहा है जेल में जाने का डर। तो नया ड्रामा खो दिया भाई। उत्तराखंड के अंदर चुनाव नहीं होने देंगे, मर्जी है साहब। लोकतंत्र को घसीटो, मारो, तोड़ो, रगड़ करके फेंक दो। लोकतंत्र में आज के दिन में कभी आपने सुना 1 साल चुनाव नगर पालिका के और प्रधानी के चुनाव नहीं होने जा रहे? पता ही नहीं आता, पता नहीं है। देखिए, इस प्रदेश में भ्रष्टाचार, अपराध
बलात्कार, महिलाओं के प्रति हिंसा, शोषण, लगातार समाज में हिंसा भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन और शासन और इनके राज का प्रतीक बन चुकी है। ये लगातार जो संलिप्त हैं, चाहे हमारी बेटी बहन अंकिता भंडारी, जिसकी न्याय की गुहार के लिए आज यहाँ पे मौन उपवास रखा गया कांग्रेस के द्वारा, इसमें आपने देखा मातृशक्ति ने कितनी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली। ये दर्द हर घर का है, हर परिवार का है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार, एक बेटी जो पढ़ के अपने कार्य पे गई, वहाँ पे जब अतिरिक्त सेवा उससे और गंदे कार्य करने को करा गया, जिसने मना कर दिया, उसको मार डाला, उसमें संलिप्त कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। रिजॉर्ट किनका? भारतीय जनता पार्टी के लोग। वीआईपी कौन है? ये जवाब देने को तैयार नहीं कोई सरकार। वहीं बारिश के बीच डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। देहरादून में मिले डेंगू के 9 नए मामले, अस्पतालों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नगर निगम को फॉगिंग के निर्देश दे दिए गए हैं। राजधानी के 100 वार्डों में फॉगिंग की जा रही है। देहरादून में बारिश के साथ साथ डेंगू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि दून में अब तक डेंगू के 9 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं प्रशासन भी डेंगू पर रोकथाम लगाने के लिए पर्याप्त उपाय कर रहा है। जगह जगह 220 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है, जिनमें आशा, ग्राम पंचायत के सदस्य, नगर निगम की टीम शामिल है। ये वॉलंटियर्स जगह जगह डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने डेंगू को लेकर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। अलग अलग अस्पतालों में 2100 बेडों को डेंगू के मरीजों के लिए रिजर्व रखा गया है। तो देखिए, जगह जगह वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। दरअसल डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश के बीच डेंगू का खतरा बढ़ रहा है और आपको बता दें कि इसी को लेकर नगर निगम की ओर से फॉगिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। फॉगिंग करवाई जा रही है। तो देखिए, बारिश के साथ साथ डेंगू का खतरा देहरादून में बढ़ता जा रहा है। अभी तक 9 मामले सामने आ चुके हैं। अस्पतालों में डेंगू को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। नगर निगम ने 100 वार्डों में फॉगिंग के लिए व्यवस्था की है। जगह जगह जल जमाव से डेंगू की समस्या बढ़ रही है। अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अब पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। डेंगू लार्वा खत्म करने के लिए घर घर अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है और पानी जमा ना करें, इसको लेकर के भी लोगों को सजग किया जा रहा है। साथ ही साथ नगर निगम की ओर से फॉगिंग करवाने को लेकर निर्देशित किया गया है। स्पेशल मॉनिटर ने संप्रेषण गृह का निरीक्षण किया है। बालकृष्ण गोयल ने विशेष गृह का दौरा किया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से बैठक ली है। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने सोमवार को राजकीय संप्रेषण गृह और राजकीय विशेष गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, भेदभाव या मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी भी दशा में ना हो और बच्चों को किसी भी प्रकार की हिंसा, शोषण या अमानवीय स्थिति का सामना न करना पड़े। इसके अलावा बैठक में बच्चों को उचित स्वास्थ्य सुविधा और समुचित पोषण युक्त भोजन मिले। साथ ही बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और रिपोर्ट्स, फर्स्ट एड, भोजन की गुणवत्ता, शिक्षा, बच्चों की दिनचर्या के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। देहरादून 3 जिलों को मैं इस समय विकास नगर में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने कई दुकानों पर छापे मारे हैं। छापेमारी में नकली पाइप बरामद हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में ले लिया है। आगे जांच की जा रही है। सहसपुर में सुप्रीम कंपनी की लीगल एडवाइजरी टीम के साथ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। दोनों टीमों ने मिलकर कई दुकानों पर छापे मारे। इस छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में सुप्रीम कंपनी का नकली पाइप बरामद किया गया। पुलिस ने नकली सामान के साथ दुकानदार को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक
अभी कई और जगह छापेमारी होनी है। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। हम लोग सुप्रीम वगैरह का लीगल देखते हैं कि जहाँ भी पैन इंडिया के अंदर सुप्रीम के नाम से कोई भी नकली सामान जो बेचता है या बनाता है उसको कार्रवाई करते हैं पुलिस में। तो हमें आज पता चला था कि देहरादून के अंदर ये धारीवाल अपना जो है ये धर्मा वाला यहाँ पे गुरु कृपा में CPVC पाइप जो है काफी टाइम से नकली सामान बेच रहे हैं। CPVC पाइप से लोगों को असली कहके बेचा जा रहा है। तो काफी टाइम से इसकी शिकायत हम लोगों के पास आ रही थी। तो आज हम इस दुकान पे आके चेक किया तो वहाँ पे हम लोगों को CPVC पाइप मिले हैं जो काफी मात्रा में CPVC पाइप्स हैं जो कि वो धूस फ्रेम की तरह लगते हैं। हम लोग देखने में उसको पहचान नहीं पाएंगे। वो इस लोगों को गुमराह करके ये लोग असली को नकली करके ये लोग सेल करते हैं। वहीं विकासनगर में फैक्ट्री के बाहर कर्मचारियों का धरना देखने को मिल रहा है। अपनी ही कंपनी के खिलाफ यहां पर कर्मचारी धरना दे रहे हैं। कंपनी पर बिना नोटिस दिए निकालने का आरोप लगाया है। विकासनगर में प्लास्टिक के कंटेनर बनाने वाली कंपनी के बाहर कर्मचारियों का धरना देखने को मिला। कर्मचारी अपनी ही कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने अपने 11 कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए कंपनी से बाहर कर दिया। कर्मचारियों ने कंपनी पर कई तरह से कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कंपनी पर तालाबंदी करने की भी चेतावनी दी है। मेरा नाम शंकर सिंह नेगी सर। कंपनी के जो है आज गेट पे विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि इन लोगों ने हमको 26 तारीख को बिना नोटिस के निकाल रखा है, ठीक है। और इन लोगों ने हमारी रिपोर्ट करी, ठीक है। उसके बाद ये लोग पहले इन्फॉर्म करना चाहिए इनको 3 महीने पहले कि हमें ये है। इन्होंने तुरंत कॉन्टैक्ट चेंज करा और हमको चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद कि जो ये साही PF कट रहा, बहुत ज़्यादा कट रहा, बोनस कट रहा है, ठीक है। बोनस कट नहीं मिलता है, ठीक है। और एक इन्होंने हमारे अचार था जो पुराना अचार साहब पुराने अचार से जो उसको निकाला इन्होंने, ठीक है। जब अचार को निकाल सकते हैं तो हम तो क्या चीज़ है, ठीक है। अचार दूसरी कंपनी में भी काम कर रहा था। इस रावत ने अपने साथ नरेश और पंकज को लेकर दूसरी कंपनी में भी उस अचार को उत्पीड़न करा। वहाँ भी गए ये लोग कि अचार को यहाँ से पैसे लेके गया। तो अचार को निकाल सकते तो हम तो क्या चीज़ है। हमने उत्तराखंड बनाया इसलिए नहीं बना रखा कि हमारा उत्पीड़न हो। कुछ 12-13 लड़के हैं जिन्हें कंपनी ने बिना बताए बाहर निकाल दिया गया है और बिना गलती के निकाला गया है, ऐसा इनका कहना है। और इसमें कंपनी वालों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है पिछले 3 दिन से, लेकिन ये बात करने को तैयार नहीं है। तो उसी में आज एक धरना प्रदर्शन जो है सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है। 3 दिन पहले भी ये बात हुई थी और बात करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इन्हें बात नहीं करी थी। तो उसी क्रम में आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे जो है आगे क्या किया जाए। विचला दानपुर के ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय बागेश्वर में प्रदर्शन किया। कपकोट तहसील के अंतर्गत विचला दानपुर के ग्रामीणों ने शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और मकान की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। तो आपको बता दें विचला दानपुर के लोगों ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रकार से है कि लगातार पिछले कई महीनों से शासन प्रशासन को ज्ञापनों के माध्यम से चेताने के बाद भी किसी भी प्रकार का संतोषजनक कार्रवाई बिचला दानपुर के लोगों के साथ, सामा जिला पंचायत के लोगों के साथ में नहीं करी गई है। हम आज 11 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हैं और सबसे बड़ी बात, हम ज्ञापन देने नहीं आए हैं, क्योंकि ज्ञापन देते देते हम लोग थक चुके हैं। हमारी पेनें खत्म हो चुकी हैं, हमारे पन्ने खत्म हो चुके हैं और बार बार यहाँ आने के बाद हम लोग ज्ञापन दे देते हैं और आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन पर आश्वासन, और उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाती है धरातल में। देवभूमि में आज भारी बारिश के आसार हैं। देहरादून में बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है। पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला है। देहरादून में राहत। और चलिए इस समय आपको सुनवाते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोल रहे हैं। और जिनके लिए मैं भी आप सबके बीच में आया हूं, देवभूमि उत्तराखंड से, जिनका समर्थन
मांगने के लिए आप सब लोगों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जीवनलाल जी, श्री संजीत शर्मा जी जिलाध्यक्ष, श्री किशोर जी बीडीसी, कमल जी बीडीसी मंडल अध्यक्ष, नारायण दत्त जी, खुशीराम जी, ललिता जी सरपंच एवं मंच पर बैठे हुए हमारे सभी प्रवासी डीडीसी, सभी हमारे प्रतिनिधि और जिन्होंने यहाँ पर अपनी बात बहुत विस्तार से जीवनलाल जी के सामने रखी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के सामने रखी, ऐसे हमारे सभी प्रतिनिधिगण, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है वहां भी हैं, ऊपर भी हमारे बहुत सारे साथीगण सड़क के किनारे खड़े हैं, हमारे भाई बहन खड़े हैं, उधर स्कूल के बच्चे हैं। मैं सबसे पहले तो आप सबका बनी विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य नागरिकों का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज जब मुझे इस पवित्र क्षेत्र में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मेरे मन में एक और तो आप सबसे मिलने की उत्सुकता थी कि हमारा ही जैसा राज्य, हमारा ही जैसा उत्तराखंड है, उसी प्रकार का पहाड़ी परिवेश, वही पर्वतीय क्षेत्र, वही हिमालय, यहाँ भी वैसे ही पर्वत, वैसे ही वन, वैसे ही लोग, जैसे आप सब लोग हैं उसी प्रकार का उत्तराखंड में भी है। बड़ी उत्सुकता थी कि आप सबसे मिलूंगा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ आकर जीवनलाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगूंगा। और वहीं दूसरी ओर मैं बेहद भावुक भी हो उठा हूं, क्योंकि अभी हमारे संजीत शर्मा जी ने मुझे बताया और मुझे चूंकि बहुत दुखद घटना इस क्षेत्र में हुई थी, 5 हमारे गढ़वाल राइफल्स के उत्तराखंड के जवान भारत मां की रक्षा के लिए इसी क्षेत्र में शहीद हुए थे और अपने प्राणों की आहुति, अपना बलिदान उन्होंने इसी क्षेत्र में दिया। इसलिए मैं इस वीर भूमि को प्रणाम करने और उन अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी यहाँ आना चाहता था। भाइयों बहनों, इसलिए मैं आज आप सबके बीच में यहाँ पहुंचा हूँ। आज इस बार जो जम्मू और कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है, उसमें जिस प्रकार का जोश और उत्साह मैं आप लोगों में देख रहा हूं, निश्चित रूप से मेरे मन में कोई संशय नहीं है, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस बार जम्मू कश्मीर की जनता, बनी क्षेत्र की जनता एक नया इतिहास लिखने जा रही है, यहाँ कमल खिलाने जा रही है और आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। जम्मू कश्मीर में मोर्चा संभाल रखा है, लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।